आइए दोस्तों, इस वीडियो में 13.1 का प्रश्नावली 13.1 का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज जाकर इसका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा तो लाइक मत कीजिएगा। कमेंट में जो गलत लगेगा उसका सुझाव जरूर दीजिएगा। बोल रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन के उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है। बोला है कि एक पहले बेलन पा लीजिए और उसमें बेलन में ही शंकु का चित्र बना दीजिए और उसके बाद इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है। इसको ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निचले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका फिगर के माध्यम से थोड़ा देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो ठीक है, फिगर थोड़ा सा मानते हैं गलती हो सकता है। देखिए फिगर ये है, बेलन अधोरेखित है, इसमें शंकु दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है उससे पहले देख लेते हैं। इसमें कहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं 2.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा हुआ है कि इसमें व्यास 1.4, व्यास आपको बता दी है कि या तो आधा सेंटर से हो जाए कहीं पर भी, और या फिर ऐसे हो जाए तो ये वाला और ये भाग जो आकर शंकु के बीचों बीच टकरा जाएगा वो हो जाएगा। तो ये होता है व्यास, यहाँ से यहाँ तक दूरी और आधे त्रिज्या है। तो जितना व्यास होता है, जिसे मान लीजिए यहाँ पर डी को व्यास से सूचित करेंगे तो व्यास लिख लेंगे 1.4 है सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें हो जाएगा 2 से भागा देंगे 1.4/2 तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कटा के 2 7 14, एक अंक के बाद पॉइंट होता है तो एक अंक के बाद पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई इसका दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और उसमें दिया हुआ है कि व्यास, ऊंचाई दिया है, व्यास दिया है, हमें आर निकालना होगा। तो आर तभी निकलेगा तभी उसके बाद ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी त्रिज्या निकालने के लिए अंडर रूट होता है L² प्लस H²। आर दिया हुआ है तो हमें एल निकालना है, तो एल बराबर हो जाएगा H² प्लस R², जिसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, सेम उसी फॉर्मूला पर रखेंगे। तो यहाँ एल बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर, तो H देखिए यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर और R का स्क्वायर तो 0.7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आप जानते हैं 24 24 576 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बोलेंगे तो गुना करके किसी अगले एक ट्रिक से वीडियो बनाकर शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो 24 24 576 लिखेंगे, पॉइंट 1 है और 2 बार गुना हुआ है तो 2 अंक के बाद पॉइंट। उसी प्रकार 7 से 49 हो जाएगा तो 49 लिख लेंगे और 1 पॉइंट के बाद है, लेकिन 2 बार गुना हुआ है इसलिए 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो सिंपल सी जोड़ होगा, पॉइंट दोनों के बराबर है तो 9 और 6 15 की 5, 80 1 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको निकालना होगा तो एल बराबर हो जाएगा 6.25, यानी 625 का वर्गमूल होता है 25, और इससे बाहर निकलेंगे अंडर रूट से तो इसमें से 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वर्गमूल हमें निकालना होता है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर से गुना किया जाता है। वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बाकी अब समझिए कि आधा से अधिक क्वेश्चन का हल कर लिए। अब जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो अब लिख लेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद हो जाएगा निचले आधार का क्षेत्रफल। इसका तीनों का निकाल लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अभी बता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है हमें 2πRh, लिख लेंगे 2πRh। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। उसके बाद निचले आधार का क्षेत्रफल, तो ये देखिए निचले आधार का ये वाला भाग का, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, πR²। तो अब इसका मान को रख देंगे, हमारा मान का रखने पर आंसर आ जाएगा। सब में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो पाई सब में है, आर सब में है और यहाँ पर 2 और H बचेगा, प्लस पाई आर निकला है तो एल बचेगा। पाई आर है तो इसमें 2 आर है तो 1 आर बचेगा। अब पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, गुने आर का मान यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आर का मान 0.7 है तो यहाँ पर रख लेंगे 0.7। उसके बाद 2 H का मान हम रखेंगे, H का मान यहाँ पर देख लीजिए, H का मान आया है 2.4, यहाँ पर रखे हुए हैं तो 2.4 H जिसे ऊंचाई से सूचित करते हैं तो 2.4 प्लस एल का मान यहाँ पर 2.5 आया है तो 2.5 और उसके बाद 0.7 आर का मान। यहाँ पर अब 7 से 7 को कटा देंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो 1 और 0, क्योंकि जब भी पॉइंट हटाना है तो हमें 0 देना होगा, तो 22/10। उसके बाद ये गुना करेंगे तो 24 दूनी होता है 48, तो लिखेंगे 4.8 क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट है। फिर 2.5 प्लस 0.7
अब उसके बाद जोड़ देंगे तो 22/10 गुने जोड़ेंगे तो 8 5 13 7 20 की शून्य हासिल 2 होगा, 2 आई जा 0 कुछ नहीं, 2 होगा, फिर 2 दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी 8.0 आएगा। तो आपको बताया है कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉइंट हटेगा। तो यहाँ पर 1 0, 1 पॉइंट का मतलब 1 और 0 का मतलब जब आगे अंक रहे तो 0 होता है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 22 से 8 से गुना कर लेंगे तो 22 वाट है, 76 से होता है, और बटा में 10 भाग देंगे तो जाहिर सी बात है जितना होता है 1 पॉइंट दे देंगे। और यहीं हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर हमें लगभग आंसर पूछा गया है कि आप लगभग आंसर बता दीजिएगा, तो इसका लगभग हो जाएगा। अगर 17.6 है, अगर 5 होता तो 17 देते, लेकिन 17.5 से बेसी है तो हम लगभग इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मान के चलेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः लिख लेंगे, अतः ठोस बचे ठोस का निकटतम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। निकटतम यही पूछा गया है इसमें आंसर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।